खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बढ़ती सर्दी और कोरोना के नियमों का पालन न होने के कारण कोरोना केसों में हुई वृद्धि। पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने को लेकर मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल रैली को संबोधित। कृषि मंत्री जेपी दलाल की किसानों से अपील, लोकतांत्रिक ढंग से रखे अपनी बात। निफा ने चलाई राष्ट्रीय मुहिम, रक्तदान के लिए की अपील। स्थानीय नेहरू पार्क में माताजी भंगी की जयंती पर हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पंचायती राज विभाग द्वारा रविवार को पिछड़ा वर्ग की वर्चुअल रैली में स्थानीय हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम से विधायक घनश्याम सराफ के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस रैली को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। वहीं पिछड़ा वर्ग के लोगों ने पंचायती राज में 8% आरक्षण देने पर उनका धन्यवाद भी किया। वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। वहीं भिवानी में पिछड़ा वर्ग के लोगों ने मुख्यमंत्री का पंचायती राज में 8% आरक्षण लागू किए जाने के लिए धन्यवाद किया। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने इस मौके पर कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार कार्य कर रही है तथा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। इसी के चलते पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की जरूरत है, तभी देश की वास्तविक उन्नति हो पाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी इसी सिद्धांत पर काम करते हुए अंत्योदय की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर पंचायती राज के साथ ही नगर परिषद में भी पिछड़ा वर्ग के लिए 8% आरक्षण लागू करने की मांग करेंगे। इस मौके पर वर्चुअल रैली के माध्यम से भिवानी के पिछड़ा वर्ग के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण देकर पिछड़ा वर्ग को सभी लोगों के साथ खड़ा करने का काम किया गया है। जो आरक्षण दिया है, जो उनको अवसर दिया है, उसके लिए आज ये वर्चुअल रैली हो रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ अन्य किस्म की भी घोषणाएं इसके माध्यम से कर रहे हैं, जो कि इस समाज के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। पहले भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, जिसमें नगर पालिका का क्षेत्र में हमारे भिवानी क्षेत्र में भी 2 सीटें आरक्षित होती थी और आज इन बातों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि जो नगर परिषद में पहले 2 सीटें होती थी उनमें भी हम 8% की घोषणाएं करें और जितनी भी वे सीटें बने वो भी इस समाज को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज है। इनका उत्थान करने के लिए हमें लगातार कार्य करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी जो समाज है वो अब भी बहुत पिछड़ा भी है और पिछड़ा समाज है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की है कि वे आंदोलन के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखें। उनका कहना था कि भारत सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर है और बातचीत के लिए भी तैयार है। किसान भाइयों को भी अपना प्रतिनिधि चुनकर सरकार से बातचीत कर समस्या का समाधान करना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोई भी विषय बातचीत से हल हो सकता है, इसलिए किसानों को इस बात को समझते हुए अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए तथा सरकार से सकारात्मक बातचीत व हल की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर न केवल हरियाणा बल्कि देश के किसान संतुष्ट है। इसी के चलते हाल ही में हुए बिहार व अन्य राज्यों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जो यह दर्शाता है कि किसान कानूनों को लेकर जनता में कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन
संगठन लाठी के दम पर आंदोलन करने की परंपरा डालना चाहते हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सही नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून में बदलाव को लेकर पंजाब के किसानों कि 90% से अधिक जत्थेबंदियां हरियाणा से होकर गुजरी हैं। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की सरकार का कानून व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व बनता है। इसी के चलते किसानों को बैरिकेड्स के माध्यम से रोका गया। मेरी सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगें रखें और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जैसे कहा है कि निश्चित स्थान बुराड़ी पर आप जाके बैठें और आपसे वार्ता करने के लिए भारत सरकार तैयार है। आपकी हर मांग पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार है और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा ही संभव है। आप जहां भी हैं इकट्ठे होकर और अपना प्रतिनिधिमंडल चुनकर केंद्रीय नेताओं से बातचीत करें। सर, दोनों सीएम जो हरियाणा पंजाब के सीएम उनमें काफ़ी तलखी बढ़ गई है, बात तक करने को तैयार नहीं है। पंजाब के सीएम कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की, गृह मंत्री से बात की, तो सीएम खट्टर से क्यों करूँ? ये अहम है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी चुने हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चुने हुए हैं और पंजाब का रवैया हरियाणा के प्रति हमेशा ही भेदभावपूर्ण रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हमारे नहर बनाने से, वो एसवाइल बनाने से रोक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से भी इनकार कर रहा है। हरियाणा के हितों की रक्षा करना हरियाणा के मुख्यमंत्री का काम है और हरियाणा में कानून व्यवस्था को देखना हरियाणा के मुख्यमंत्री का काम है और इतना अहम अच्छा नहीं होता। ये लोग सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और ये प्रायोजित आंदोलन जो किया है, इतने ज़्यादा पंजाब से आपने कांग्रेसी कार्यकर्ता किसानों के बेस में जो भेजे हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। स्थानीय आर्य कन्या विद्यालय में रविवार को श्री श्री 1008 स्वामी मोहनगिरी महाराज के 136वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रजाई वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीबन 200 जरूरतमंद लोगों को रजाइयां वितरित की गई। वहीं कार्यक्रम में हवन यज्ञ किया गया और प्रसाद का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी दलवीर ढांडा ने शिरकत की, जबकि मुख्य वक्ता आर्य प्रतिनिधि महासभा हरियाणा के मंत्री उमेश शर्मा, विशेष अतिथि सहकारिता बैंक पंचकुला के महाप्रबंधक नरेश तंवर, पूर्व सरपंच मास्टर शेर सिंह आर्य निमड़ीवाली इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी दलवीर ढांडा ने कहा कि वैद्य स्वामी दयानंद गिरी द्वारा हर वर्ष अपने गुरु स्वामी मोहनगिरी महाराज की स्मृति में रजाई वितरण कार्यक्रम व चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाता है, जो कि अत्यंत सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करने से भगवान भी खुश होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानंद गिरी महाराज परोपकार का यह कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर नरेश तंवर ने कहा कि स्वामी दयानंद गिरी महाराज आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वे अनेक असाध्य रोगों को उपचार आयुर्वेद के माध्यम से कर चुके हैं। इस अवसर पर वैद्य स्वामी दयानंद गिरी महाराज ने कहा कि शिव धर्मार्थ न्याय द्वारा हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ताकि जरूरतमंद लोगों को सर्दी के इस मौसम में लाभ मिल सके। शिष्य स्वामी मोहनगिरी जी महाराज जी, उनकी पुण्यतिथि में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम हम करते हैं रजाई का, सर्दियों में गरीबों के लिए जो जिनके पास बिस्तर नहीं है। गांव-गांव में घर घर में टो कर देते हैं, बिस्तर घर में देखते हैं किसके घर में बिस्तर नहीं है, केवल उनके नाम लिखते हैं और उन्हीं को यहाँ सम्मानित करते हैं, उन्हीं को रजाई के द्वारा सम्मानित करते हैं। यही जबकि पैर में चोट है, फिर भी मैं जो ना ये कार्य करना अनिवार्य है, कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें उनको देसी घी का प्रसाद दाना माता के घी से और चाय आदि पिलाकर और रजाई से सम्मानित किया जाएगा। और धर्मोपदेश और हमारे नरेश तंवर जी जैसे मुख्य वक्ता सब समाज सेवी आए हुए हैं, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। कहना चाहता हूँ कि जैसे गुरु पर्व कल है, लेकिन आज जो स्वामी दयानंद गिरी जी ने अपने गुरु की याद में जो आज पर्व मनाया है, ये गुरु पर्व का ही एक रूप है। इसमें मुख्य रूप से स्वामी दयानंद गिरी जी
श्री स्वर्गीय स्वामी मोहन गिरी जी की याद में हर वर्ष इसी तरह से सर्दियों में रजाई वितरण करके समाज सेवा करते हैं। सबसे अहम बात इस रजाई वितरण में जो है 200 व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को बाहर से घूम कर हर घर में जा कर के वास्तव में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आज ये रजाइयाँ दी जाएंगी। जबकि ये बीमार होते हुए, क्योंकि पैर के चोट लगी हुई है और इस उम्र में भी समाज सेवा का इनके अंदर एक अटूट अदम्य साहस है और उस सेवा के वशीभूत ये स्वामी जी रजाई वितरण के साथ साथ अनेकों बार, साल में कम से कम 4 बार ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिसके अंदर आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती हैं, डॉक्टरों द्वारा फ्री चेकअप किया जाता है और यहाँ तक कि बढ़िया किस्म के मिष्ठान बना करके लोगों की अन्नदान की सेवा करते हैं। इसी तरह अब आज के दिन ये रजाई दान ना करके कह करके ज़रूरतमंद की सेवा कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। नशा नहीं, रक्तदान कीजिए, युवाओं को यह संदेश दिया सामाजिक संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट निफा ने। इस संदेश के साथ विशेष बात यह रहेगी कि शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के 90वें शहीदी दिवस पर 23 मार्च को पूरे देश में 90,000 यूनिट रक्त जुटाया जाएगा, जिसके लिए 1500 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। भिवानी के मीडिया केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने संकट काल में रक्तदान और प्लाज्मा की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मुहिम के बारे में विस्तार से बताया। निफा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि भारत में हर वर्ष आवश्यकता से 20 लाख यूनिट रक्त कम इकट्ठा होता है और कोरोना संकट में यह कमी इससे बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के भय, शैक्षणिक संस्थाओं के बंद रहने के कारण रक्तदान कम हो रहा है, वहीं भारत में रक्तदान को लेकर भ्रांतियां भी हैं, जिनके कारण लोग रक्तदान करने से डरते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश भर में चलने वाले अभियान में विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, धार्मिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित व 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी संस्था निफा के भिवानी के नवनियुक्त जिला प्रधान समरवीर सिंह ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए निफा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निफा संस्था है नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट। हरियाणा से शुरू हुई थी और आज 26 राज्यों में इस संस्था की ब्रांचें हैं और हरियाणा की एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 6 बार इस संस्था का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। दीपा तंवर जी जो भिवानी से हैं, ये हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और समर जी के कंधों पर आज हमने जो है जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी डाली है। आज यहाँ जो मेरा आने का पर्पज है, ये हमारा एक पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान है संवेदना के नाम से। इस अभियान की जानकारी देने के लिए और भिवानी की सभी सामाजिक संस्थाओं को और समाज से जुड़े हुए प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस अभियान से जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले मार्च से कोरोना का एक बड़ा संकट चल रहा है। अभी कुछ चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी सामान्य हो रही हैं, लेकिन शुरू के कुछ महीने ऐसे थे जब बिल्कुल प्रॉपर लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक संस्थाओं ने, जिसमें निफा भी एक थी, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें हैं 26 राज्यों में, हमने राशन बांटने का, जो लोग फंसे हुए थे उनको उनके स्थानों तक पहुँचाने के लिए और जिस प्रकार की भी जरूरत किया, प्रशासन ने जिस प्रकार का सहयोग चाहा, अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह निफा ने भी इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, एक बड़ा योगदान दिया। लेकिन इस दौरान बीच में हमने काफ़ी ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए, लेकिन एक बड़ी बात निकल कर सामने आई कि आज कोरोना संकट के चलते पूरे देश के जो रक्त बैंक हैं, ब्लड बैंक हैं, उसके अंदर ब्लड की बहुत बड़ी कमी आ रही है। ये डाटा है भारत का कि जो नॉर्मल डेज हैं, सामान्य दिनों में भी हर साल यहाँ 20 लाख यूनिट जो है वो रक्त कम इकट्ठा होता है, जितना चाहिए, जितनी इस देश को जरूरत होती है उससे 20 लाख यूनिट जो है वो रक्त कम मिलता है। और कोरोना संकट में ये जो कमी है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, जो ब्लड डोनेशन बड़े बड़े कैंप लगते थे वो अब कम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, थोड़ा लोगों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते भय भी है कि जाएंगे तो कहीं हमें दिक्कत ना आ जाए। ये कमी 40 से 50 लाख यूनिट की जाने वाली है, जो इस साल जो है रक्त देश में कम आने वाला है। तो अब आप ये समझिए कि जब ज़रूरत से 50 लाख यूनिट रक्त कम आएगा देश में, तो उतने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे जितने रक्त की कमी की वजह से मरेंगे। फ़र्क इतना है कि वो डाटा सार्वजनिक नहीं हो रहा है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं हो रही।
तो हमें ये लगा कि ये क्यों हो रहा है कि 65 करोड़ युवाओं का देश है और वहाँ हर साल 20 लाख यूनिट कम रहते हैं और इस साल 50 लाख यूनिट कम रहने वाला है, जबकि 65 करोड़ युवाओं का अगर 1% युवा जो है वो भी रक्तदान करें तो ये रक्त की कमी आराम से पूरी हो सकती है। तो ये जो ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरे देश के अंदर सिर्फ सिटी का नाम डालना है और ब्लड ग्रुप का नाम डालना है। आपके सामने उस सिटी के जितने भी उस ग्रुप से रिलेटेड ब्लड डोनर हैं वो आ जाएंगे। साथ में ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें अपडेटेड डाटा रहेगा, ये भी आ जाएगा कि उस डोनर ने लास्ट टाइम कब ब्लड डोनेट किया था। तो जिन लोगों ने भी 3 महीने पहले ब्लड डोनेट कर रखा है, आप उनको आराम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो सीरियस है, तो आप अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो उसकी जान बच जाएगी। और जो रेगुलर करने वाले हैं वो कभी ना करते ही नहीं। स्थानीय नेहरू पार्क में वाल्मीकि महासभा हरियाणा के बैनर तले माता दीन भंगी की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गणेशी लाल वर्मा ने शिरकत की। वहीं करनैल सिंह बागड़ी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उनके द्वारा बताए गए अनुशासन, संयम, स्वाभिमान और स्पष्टवादिता के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गणेशी लाल वर्मा व करनैल सिंह बागड़ी ने संयुक्त रूप से माता दीन भंगी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1857 की क्रांति को घोषित तौर पर पहला स्वतंत्रता का संग्राम माना जाता है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस पूरी क्रांति का श्रेय मंगल पांडे को दिया जाता है, लेकिन असल में इस क्रांति के सूत्रधार माता दीन भंगी थे। माना जाता है कि माता दीन भंगी मूलतः मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए इनके पूर्वजों ने यूपी के कई शहरों की खाक छानी और एक समय बंगाल में जाकर बस गए। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे पढ़ लिख नहीं पाए थे, क्योंकि हिंदू धर्म व्यवस्था एक भंगी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। हालांकि माता दीन के पुरखे शुरू से ही अंग्रेजों के संपर्क में आने से सरकारी नौकरी में रहे थे, अतः शीघ्र ही माता दीन भंगी को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खल्लासी की नौकरी मिल गई थी। यहाँ अंग्रेज सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। अंग्रेज फौज के निकट रहने के कारण माता दीन के जीवन पर उसका खासा असर पड़ा था। अनुशासन, संयम, स्वाभिमान, स्पष्टवादिता आदि गुण उन्होंने सैनिकों के संगत में ही पाए थे। माता दीन की पहलवानी का भी शौक था और इस मल्लयुद्ध कला में दक्षता हासिल करना वो चाहते थे, लेकिन अछूत होने के कारण किसी भी हिंदू उस्ताद ने उन्हें अपना शागिर्द नहीं बनाया। वह हर हिंदू उस्ताद के अखाड़े में मल्लयुद्ध की कला सीखने के लिए जाते, लेकिन वहाँ से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता था। वहाँ उनसे वही सलूक किया जाता था जैसा कि एक वक्त में द्रोणाचार्य के आश्रम में आदिवासी वीर तीरंदाज एकलव्य के साथ किया गया था। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद कौशिक, रामकिशन वर्मा, सुखदेव सिंह पूर्व जेलर इत्यादि उपस्थित रहे। और हम सर्व समाज को जोड़ने के लिए और विशेष तौर पर पर्यावरण और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। सर्व समाज संस्था है हमारी, और आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व का इसलिए है कि 1857 की जो पहली क्रांति थी उसमें की शुरुआत में श्री मंगल पांडे और माता दीन जो भंगी जाति से थे उन्होंने पहला बलिदान इसके लिए दिया था, और उसके बाद ही दूसरे क्रांतिकारी सेनानी थे उनमें जोश उठा और ये क्रांति की शुरुआत हुई। महान शहीद माता दीन के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि सबकी ओर से पेश करते हुए सारे समाज से दुआ करता हूँ कि इस प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति जो है विश्व की है, इसको बचाने के लिए एकजुट हो जाएं, जाति, धर्म, गोत्र और संप्रदायों को, राजनीतिक विचारधारा को भूल जाएं। देश पहले, हमारी संस्कृति को बचाना है। और जो सबसे महान संस्कृति थी आज पश्चिमी देश भी मान रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण आइंस्टीन वगैरह जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे की जो मानते हैं कि वेदों से निकली हैं। वैदिक गणित का आज संसार में कई यूनिवर्सिटियों में उसका अध्ययन हो रहा है और उसके ऊपर नवीनतम शाखाएं जो बन हैं उन पर भी खरा उतर रहा है वैदिक गणित। हमें उस संस्कृति को समझना है। इस्माइलउद्दीन मियाँ इस्लामुद्दीन जो बैंड मास्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई तेरे जज्बे को देखकर मैं तुम्हें जो है मल्लयुद्ध का प्रशिक्षण दूंगा। और उन्होंने ऐसा प्रशिक्षण दिया कि एक दिन बातों बातों में, मजाक मजाक में उन्होंने क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को भी जो है चित्त कर दिया। इस बात से मंगल पांडे बड़े प्रसन्न हुए और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन बाद में जब उन्हें ये पता लगा कि ये अछूत जाति से हैं, तो मंगल पांडे ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहता है कि भाई आप अछूत जाति से हो, हमारे साथ नहीं रह सकते। तब माता दीन भंगी ने उनको प्रत्युत्तर देते हुए ये बताया कि आप युद्ध के अंदर, लड़ाई के अंदर, सेना के अंदर बंदूक चलाते समय जो कारतूस
खोलते हो मुंह से, उनके अंदर गाय और सूअर के मांस की चर्बी भरी हुई है। इंसानों से आप नफरत करते हो और वो गाय की सूअर की चर्बी चबा जाते हो। इस बात पर सेना के अंदर आग लग गई और अग्रदूत महानायक मंगल पांडे का खून खोल उठा। उन्होंने उसी वक्त अपने आप को बेकाबू कर लिया और 1 मार्च 1857 को उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को वहीं पर गोली से मार दिया। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, गिरफ्तारियां हो रही थी, निर्दोषों को सजाएं मिल रही थी, लेकिन मिलिट्री बेकाबू हो चुकी थी और अंग्रेज़ों के लिए एक ये बहुत बड़ा संकटकालीन समय था। वहीं से लिखी गई है आपकी आज़ादी की कहानी। FIR दर्ज हुई। FIR के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों ने ये पता लगाया कि ये चिंगारी किसने सुलगाई, तो वहाँ मालूम पड़ा उनके गुप्तचर विभाग ने ये बताया कि इस चिंगारी की शुरुआत माता दीन भंगी ने की है, इसलिए सारा काम सारा दोष माता दीन भंगी का ही है। बाकी लोग इनके कहने के ऊपर और भड़के हैं। इस नाम के ऊपर मुकदमा चला और दोनों इन जाबाज शहीदों को, मंगल पांडे और माता दीन भंगी जी को फांसी पर लटकाया गया, उन्हें सज़ा दी गई और वहीं से शुरुआत हुई। और उस क्रांति की बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती सर्दी और कोरोना के नियमों का पालन न होने के कारण कोरोना केसों में हुई वृद्धि। पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने को लेकर मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल रैली को संबोधित। कृषि मंत्री जेपी दलाल की किसानों से अपील, लोकतांत्रिक ढंग से रखे अपनी बात। निफा ने चलाई राष्ट्रीय मुहिम, रक्तदान के लिए की अपील। स्थानीय नेहरू पार्क में माता दीन भंगी की जयंती पर हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी।